चले, गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमने सेल पढ़ा था, सेल इक्वेशन कर चुके हैं, सेल इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ कर चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं। भाई राहुल ध्यान दियो, कल उठा नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो भाई हमारे पास तीन टाइप की कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे आप सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग भी कह देते हैं, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड ग्रुपिंग, मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के आपने उस तरीके से कंबाइन करते हैं ना। तो शुरू करते हुए सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज में आपको पता है सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में कैसे रहता है करंट। तो मान लीजिए आपके पास इस तरीके से था एक सेल having EMF E1 into resistance R1, दूसरा सेल and having EMF E2 into resistance R2, ये एंड A, ये एंड B और ये एंड C। आपसे पूछा जाए कि ऐसे दो सेल्स सीरीज में कनेक्ट है तो बताइए इनका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। मतलब अगर मैं ऐसे सीरीज में सेल जोड़ दूं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सिंगल सेल क्या होता है, ये आपके पास सिंगल सेल होता है जिसका EMF बहुत कम होता है, जिससे हमारा वर्क नहीं चलता, तो हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, और बैटरी का मीनिंग क्या है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अब किसी कंडीशंस में मेरे को चाहिए ज्यादा करंट, कहीं मेरे को चाहिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ज्यादा EMF, तो मैं कैसे कंबाइन करूं, मेरे को ये देखना पड़ेगा मेरे को ज्यादा करंट चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो मैं कैसे कंबाइन करूं कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, मेरी वो वैसे बैटरी बन जाए। तो अब हम यही देख रहे हैं कि किस तरीके से कंबाइन करने से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाएगी। और हमारे पास कॉम्बिनेशन की टाइप्स कौन सी है, सीरीज वाली है, पैरेलल है, या उनको मिक्स में आप ग्रुप करके आप अपनी बैटरी फॉर्म कर सकते हैं। तो बैटरी में क्या चाहिए आपको, या तो ज्यादा करंट या ज्यादा EMF, ये दो चीजें चाहिए ना। भाई ज्यादा करंट ले ले, भाई कोई ऐसा डिवाइस है जो ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे 220 वोल्ट है, फिक्स कर दिया सबका भी 220 वोल्ट है, लेकिन उसी करंट कैपेसिटी जैसे AC की ज्यादा है, फैन की कम है, कूलर की अलग है, सबकी अलग अलग है। तो ऐसे ही हमें चाहिए ऐसे डिवाइस जो उसी सोर्स से ज्यादा करंट ड्रॉ करते, तो मैं कैसे बैटरी बनाऊंगा, उस सोर्स कम करंट ड्रॉ करते तो कैसे हम बनाएंगे। जैसे अभी यही बात है आपके जो चार्जर होते हैं, अगर मेरे को DC बैटरी बनानी है, 4 वोल्ट की बैटरी चाहिए मेरे को, तो मेरे को 220 वोल्ट बनाने की जरूरत क्या, मैं 4 वोल्ट पे काम कराऊंगा। तो इसी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो वही हम देख रहे हैं उसको कैसे हम फुलफिल कर पाएंगे अपने सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, अब मेरे पास मान लीजिए दो सेल ऐसे सीरीज में कनेक्ट हैं, मेरे से क्या बोला गया कि इसका रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है भाई, इसका इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर मैं इन दोनों सेल की जगह अकेला एक ऐसा सिंगल सेल लूं, जितना करंट इससे ड्रॉ हो रहा था उतना ही वो ड्रॉ कर दें, तो मेरा काम चल जाएगा। ऐसा ही चाहता हूं मैं। तो हमने देखा कि यार मेरे पास सेल की इक्वेशन थी E is equal to V plus IR when current is drawn from the cell, when current is, तो E is equal to V plus, तो यहां से V की वैल्यू क्या आई, E माइनस, यानी कि किसी भी सेल की, देखो इसको ना समझा करो कि कौन सी टर्म हमें बताती क्या है। किसी भी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर आप उससे I करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, उसके EMF में से जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसे माइनस
कर दो, ये वही तो कंडीशन है। तो अगर मेरे को ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, VAB पहले तो VAC निकाल लीजिए। तो भाई VAC किसके इक्वल होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप फर्स्ट सेल के क्रॉस है प्लस जितना पोटेंशियल ड्रॉप सेकंड सेल के अक्रॉस है, इन दोनों के सम से ही तो आएगा। तो आपने क्या किया, VAB चाहिए, तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, और वो वहां पे सेल कौन लगाएंगे, फर्स्ट सेल लगा जिसका EMF कितना, इंटरडिस्टेंस कितना R1। तो VAB किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि करंट कितना आ रहा था, I आ रहा था, तो क्या आ जाएगा E1 माइनस, फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है जी। अब आ जाइए सेकंड मेरे पास VBC। ये VBC किसके बीच में था, इसके बीच में सेल कौन सा लगा है, हैविंग EMF V2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो VBC किसके इक्वल हो गया बेटा, E2 माइनस IR2, ये सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं दोनों की, तो मेरे पास VAC किसके इक्वल आ जाएगा, जल्दी से बताइए। E1 प्लस E2 सोल्व करना, सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर पाओगे, माइनस R1 प्लस, ये बन गई इक्वेशन। अच्छा अब देखो, ये VAC था, यही तो इक्विवेलेंट था ना। अगर मैं यहां से VAC निकाल लूं बेटा, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो अब क्या करना है, अब कंपेयर कर लो इसको और इसको। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2। तो बेटा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा कि अगर मैं दो या दो से ज्यादा सेल्स सीरीज में कंबाइन करता हूं, दो या दो से ज्यादा सेल्स सीरीज में कंबाइन करता हूं, तो उसका जो इक्विवेलेंट EMF आएगा उनका क्या हो जाएगा, सम। उनका उसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा। तो E1 प्लस E2 एंड द सेम सेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2, उनके सम के इक्वल हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है। अब एक छोटी सी बात, अगर ये तो आपने देखा, ध्यान से समझिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट है। अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स में कनेक्ट कर दूं, अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, ये मान लीजिए इस तरीके से आपके पास कनेक्ट था। आपने क्या किया, आपने पोलैरिटी रिवर्स में कनेक्ट कर दी। क्या किया आपने, ऐसे कनेक्ट, ठीक है, E1 R1 E2 R। अब करंट वही ऐसे ही फ्लो कर रहा है भाई, इसके पॉजिटिव एंड से इसके नेगेटिव। वैसे तो हम ये कहते हैं पॉजिटिव एंड से करंट निकलता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा हो सकता है कि एक के पॉजिटिव एंड से निकल रहा है, एक के नेगेटिव एंड से। तो इसके नेगेटिव एंड से करंट बाहर निकल रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, प्रूव करें या सीधी बताऊं, प्रूव कर दें, करें प्रूव, चलिए प्रूव कर देते हैं। देखिए फिर वही, मेरी तो VAC है और ये क्या होगा, VAB प्लस VBC, VAB प्लस VBC, क्लियर है। पहला सेल VAB की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, यही होगी ना। सेकंड सेल VBC में वैल्यू बताइए, VBC की VBC वैल्यू बताओ भाई। इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसमें या ये डिस्चार्जिंग का केस है, चार्जिंग का केस है, तो साइन इक्वेशन बदल जाती है। तो क्या बनेगा,
हाँ E2 प्लस IR2, तो VBC। अब क्योंकि नेगेटिव एंड है उससे करंट इधर जा रहा है, तो क्या आएगा माइनस E2 माइनस IR2, सिर्फ करंट की डायरेक्शन के कारण। भाई वो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज हो गया ना, तो माइनस E2 माइनस IR2 होता क्या है? होता ये है कि आप ये लिखते थे जब चार्जिंग हो रही होती है, आप लिखते हो E प्लस IR लिखते हो। क्या लिखते हो? अब क्योंकि डायरेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस की जो साइन एक तरीके से अलग हो गया, इसीलिए हमने दोनों का नेगेटिव किया, इसलिए दोनों को क्या किया है नेगेटिव। बाकी साइन सेम है, जहां दोनों प्लस है दोनों माइनस है, सिर्फ इतना ही हमने फर्क किया है। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि डायरेक्शन इसके हिसाब से थी, करंट की सही डायरेक्शन इसके हिसाब से अपोजिट थी, इसीलिए हमने इसको चूज किया। तो VAC क्या है E1 माइनस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस। अब अगर आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के अगर E1 माइनस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा R1 प्लस, तो सेम केस आ गया। तो अगर आप सेल की पोलैरिटी बदल देते हैं, अगर करंट, अब सिंपल सी बात याद रखने की, अगर किसी सेल से करंट नेगेटिव एंड से बाहर आ रहा है तो आप उसके लिए उसका ईएमएफ नेगेटिव लेंगे, सिंपल सी बात। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसे मेरे पास कुछ सेल्स कंबाइन है, इसका ईएमएफ E1 R1, इसका ईएमएफ E2 R2, इसका ईएमएफ E3 R3, इसका ईएमएफ E4 R4, इसका ईएमएफ E5 R5। जल्दी से बोलो, अगर करंट की डायरेक्शन मैंने ये दे दी, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तो बताइए नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी से बोलिए। पॉजिटिव से अंदर जा रहा है, माइनस E1 है ना, माइनस E1 प्लस E2 माइनस E3, यही तो होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट इसमें? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ वाले उसको इस टॉपिक से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है? तो ग्राफ वाला जो हमने कंसेप्ट किया था उसको इस टॉपिक से ऐड करते हुए अपना क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए क्या बनता है। ओके, उसने मेरे को क्या कहा, थ्री आइडेंटिकल सेल्स, लिख लीजिए क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल सेल्स, आपके उसका नोट्स में भी हो, identical cells of EMF E are connected in series of EMF E and internal resistance are connected in series to a variable resistor The following graph shows the